इसी से मिलता जुलता, जैसा किसी ने अगर हमको पिंच किया, चींटी काटा उंगली को, तो हम क्या करेंगे? पट से हाथ को पीछे खींच लेंगे। हाथ को पीछे खींचने का काम ब्रेन करवाता है। चलो, हमारे शरीर में एक ही ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन है जो डिसीजन लेता है, और उस ऑर्गन को मैंने पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़े थे बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलो बना के देखते हैं। तो ब्रेन हमारे बॉडी के हेड रीजन में है, ठीक है। चलो बना लेते पहले। ये हो गया हमारा हेड रीजन। चलो हाथ वगैरह भी बना लेते ना, क्योंकि पिंचिंग का एग्जांपल लिया है। हाँ, ये हो गया हमारा हाथ। हाथ का ये जो जॉइंट है इसको बोलते हैं एल्बो। ये हमारा उंगली, ठीक, और ये हो गया हमारा एल्बो, ये वाला एल्बो जॉइंट। अपन ने पढ़े थे एल्बो जॉइंट के ऊपर ये हो गया हड्डियां, ये हो गए हमारे हाथ के हड्डियां, ये हो गया हाथ के हड्डियां। बोन्स पूरी अच्छी तरह से हो चुके बेटा हमारे ये सब कंसेप्ट। ये हो गया हड्डियां, और इन हड्डियों को मसल्स चिपक के है। ये हो गया स्केलेटल मसल, रिसेंटली पढ़े ना बेटा हमने। ये हो गया मसल्स, ठीक। ये हो गया ब्रेन, जो ऑलरेडी हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के दौरान पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस याद है, पिट्यूटरी ग्लैंड याद होगा। ये हो गया हमारे बॉडी का ब्रेन। कंटिन्यूएशन में स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस वन इज ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है। चलो होता क्या है, किसी ने अगर हमारे उंगली को चींटी काटा, चींटी काटना मतलब पिंच करना, बराबर। किसी ने अगर हमारे उंगली को पिंच किया, चींटी काटा, दर्द तो होगा बेटा, पेन होगा, और जैसे ही पेन होगा हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। हाथ पीछे खींचना मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, हड्डियों के बीच में मूवमेंट होगा, और जैसे ही हड्डियों के बीच में मूवमेंट होगा, हमारा हाथ एल्बो से फोल्ड होगा और हम हाथ पीछे खींच लेंगे। ये सब काम किसने किया? ब्रेन ने। मतलब ब्रेन डिसाइड करेगा कि हाथ को पीछे लेना कि चींटी काटने वाले को मारना। अगर सामने वाला अपने से ज्यादा ताकतवर है तो ब्रेन डिसाइड करता है कि हाथ को पीछे खींचना। लेकिन अगर अपने से वीक होगा सामने वाला, चींटी काटने वाला, तो अपना ब्रेन क्या डिसाइड करेगा? रख के एक देंगे, तो हाथ तो आगे जाएगा ना बेटा। तो ये हाथ आगे लेके जाना
कि इस हाथ को पीछे लेके आना फोल्ड करके, ये किसने डिसाइड किया है बेटा? ब्रेन ने। लेकिन ब्रेन भी डिसीजन तब लेगा जब पहले ब्रेन को पता तो चले, दर्द का एहसास होगा, तो ही ब्रेन हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा फोल्ड करना या आगे भेजना। तो पहले ब्रेन को तो पता तो चलना चाहिए। तो होता क्या है, किसी ने जब हमारे उंगलियों को पिंच किया तो हमारे उंगली में दर्द होगा। तो सबसे पहले सेल जो दर्द को रिसीव करेगा, उन सेल को नाम दिया गया है रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। और जो दर्द है उसको बायोलॉजी में नाम दिया है स्टिमुलस। क्या नाम दिया है बेटा? स्टिमुलस। तो रिसेप्टर का पहला कैरेक्टराइजेशन, स्पेशलाइज्ड cells which receives stimulus। ठीक, which receives stimulus, पहला पॉइंट। ओके, मतलब इस रिसेप्टर ने दर्द के स्टिमुलस को रिसीव किया, लेकिन रिसीव करने से थोड़ी चलेगा, ब्रेन तक भेजना तो जरूरी है। तो यहां से यहां तक क्या फेंक के देगा ब्रेन को? नहीं। तो रिसेप्टर से लेके, जैसा स्विच और बल्ब के बीच में वायर होता है, वैसे ही रिसेप्टर और ब्रेन के बीच में रिसेप्टर और ब्रेन के बीच में वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वायर लाइक स्ट्रक्चर। और इस वायर लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है नर्व। जैसा स्विच और बल्ब के बीच में वायर होता है, सेम वे रिसेप्टर और ब्रेन के बीच में भी वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसा बल्ब को बिना चार्जेस मिले इल्यूमिनेट नहीं होगा, सेम वे ब्रेन को भी जब तक चार्जेस नहीं मिलेगा तब तक ब्रेन डिसीजन नहीं लेगा। मतलब जो रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया है, वही स्टिमुलस चार्जेस के फॉर्म में ब्रेन तक जाएगा। चार्जेस के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में कहां तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। लाइक दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के फॉर्म में कहां तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। मतलब शरीर ने रिसीव एक को किया और भेजा एक को, तो नर्व इन चार्जेस को अपने साथ में थोड़ी लेके जा रहा है, इन चार्जेस को कंडक्ट कर रहा है। तो नर्व जिन चार्जेस को कंडक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्सेस। क्या बोलते हैं? इंपल्सेस। क्लियर? तो यहां पे स्टिमुलस, शरीर ने रिसीव किसको किया? स्टिमुलस को। शरीर ने रिसीव किसको किया? स्टिमुलस को, सेल ने। लेकिन आगे स्टिमुलस गया कि इंपल्सेस गया? इंपल्सेस गया, क्योंकि नर्व स्टिमुलस को कंडक्ट नहीं कर सकता है,
नर्व किसको कंडक्ट करेगा? इंपल्स को। तो रिसेप्टर का दूसरा काम, these are the specialized cell which receives stimulus, converts stimulus into what? Impulses. बराबर। अब ये इंपल्सेस कहां तक गया? ब्रेन तक। मतलब जब तक ब्रेन को मैसेज नहीं मिलेगा तब तक ब्रेन डिसीजन नहीं लेगा। मतलब ये इंपल्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। तो ये इंपल्स कौन सा है? मैसेज वाला इंपल्स है। तो ब्रेन को क्या मिल गया? मैसेज। सो ब्रेन रिसीव्ड द मैसेज। अब इसी मैसेज को ब्रेन डिसीजन में कन्वर्ट करेगा और अपना डिसीजन किसको देगा? मसल्स तक के। फिर वही वाली बात, फेंक के तो देगा नहीं। मतलब अब ब्रेन और मसल के बीच में अगेन वायर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक। सो ब्रेन और मसल के बीच में भी वायर लाइक स्ट्रक्चर है और इस वायर लाइक स्ट्रक्चर का भी नाम नर्व है। सो नर्व रिसेप्टर और ब्रेन के बीच में भी है और नर्व ब्रेन और मसल के बीच में भी है। जब ये नर्व चार्जेस को कंडक्ट करेगा तो ये नर्व भी चार्जेस को कंडक्ट करेगा। तो जो डिसीजन है, ब्रेन ने मैसेज रिसीव कर लिया और इस मैसेज के बेसिस पे उसने क्या लिया? डिसीजन लिया और वो डिसीजन भी चार्जेस के फॉर्म में है। सो हाथ को पीछे लेना कि सामने लेना, ये सब ब्रेन ने डिसाइड किया है, लेकिन डिसाइड भी तब किया जब उसको क्या मिला? मैसेज मिला। और जो डिसीजन है वो डिसीजन भी चार्जेस के फॉर्म में है। तो ये डिसीजन भी चार्जेस के फॉर्म में है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंपल्स एंड दिस इंपल्स is in the form of decision. Then this decision is received by muscles. Then muscle will accordingly contract and relax, जिसकी वजह से हाथ या तो पीछे आएगा या तो सामने जाएगा। तो अभी अपने पास में दो प्रकार के इंपल्सेस है, of impulses. One, message impulses. Second, decision wala impulse. So in our body now two types of impulses are there. One is the message impulse, another one is the decision impulse. Message impulse is being created by receptor and the message impulse is called as sensory impulse. क्या बोलेंगे बेटा? Sensory impulse. और जो डिसीजन वाला इंपल्स होता है that is called as motor impulse. तो दो प्रकार के इंपल्स हो गए, एक सेंसरी इंपल्स और दूसरा मोटार इंपल्स। तो रिसेप्टर की डेफिनेशन में एक शब्द ऐड हो जाएगा,
कन्वर्ट्स स्टिमुलस इनटू सेंसरी इंपल्सेस। अब रिसेप्टर की डेफिनेशन पूरी हुई। रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स which receives stimulus and converts it into sensory impulses. अब मसल ने मोटार इंपल्सेस को रिसीव किया, जिसकी वजह से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया और हाथ को फोल्ड किया, जिसकी वजह से हाथ पीछे आया या सामने जाएगा। मतलब इस रिसेप्टर का, इस दर्द का असर, इफेक्ट मसल लेके आता है। दैट्स व्हाई द मसल्स आर कॉल्ड एज इफेक्टर्स। Why these are called as effectors? Because it brings about the effect of the stimulus. The receptors, effectors, specialized cells which, specialized cells which receives, क्या रिसीव किया? मोटार इंपल्सेस। और दूसरा ब्रिंग्स अबाउट एक्शन, असर लेके आया ना, और ब्रिंग्स अबाउट इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस। जिस प्रकार का स्टिमुलस रहेगा उस प्रकार के अगेंस्ट में वो इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट द इफेक्ट। क्लियर? तो अब हमारे पास में दो प्रकार के इंपल्सेस है। एक इंपल्स सेंसरी है, जो रिसेप्टर और ब्रेन के बीच में कंडक्ट होता है। दूसरे प्रकार का इंपल्स ब्रेन और मसल्स के बीच में है। तो सेंसरी इंपल्स जिस नर्व में से पास होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। बराबर? और जिस नर्व में से मोटार इंपल्स पास होगा उसको बोलते हैं मोटार नर्व। और एक नर्व होता है जो सेंसरी और मोटार के बीच में होता है, और इसको नाम दिया गया है इंटरमीडिएट। पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। ओके, तो टाइप्स